नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण भाग 4 लेकर आए हैं। हिंदी मास्टर कैडर के अनुसार जो व्याकरण है साथियों, उसी के आधार पर जो 15 प्रश्न होने वाले हैं 71 से लेकर 85 तक, और 70 तक की वीडियो 75 प्रश्न हमने पहले बना लिए हैं साथियों, हल कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। चलते हैं वीडियो पर। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। पार्श्विक व्यंजन ऑप्शन है ट, ड, ल, ड। तो साथियों, जो ऑप्शन सही है वो आएगा ल। ठीक है, ल जीवा जब मुड़कर तालु के साथ लगती है और वायु को मुख से झटके से बाहर निकालती है, तो इसी कारण इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न साथियों, उच्चारण की दृष्टि से ग वर्ण का सही क्रम क्या होगा। तो साथियों, जो ऑप्शन सही है, विकल्प सही, मैं सीधा उस पर आता हूँ। तो दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहले कंठ आता है। ठीक है, वायु कंठ से बाहर निकलती है, अंदर से पहले कंठ से गुजरती है, फिर स्पर्श करती हैं मुख के अंगों को। ठीक है, फिर सघोष सघोष अर्थात स्वर तंत्रियाँ आपस में कंपन करती हैं। पता ही होगा क और ख जो है वो अघोष में आते हैं, और ग और घ, ठीक है, जे सघोष या घोष इसको कह सकते हैं। अलग प्राण, साथ में ये अलग प्राण भी है। ठीक है, सही क्रम आपको बता देता हूँ, कंठ, ठीक है, स्पर्श, है ना, तो घोष और अलग प्राण साथियों, ये सही क्रम है। आगे आपके लिए 73वां प्रश्न साथियों, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है। ठीक है, वर्णमाला में मात्राएं जो होती हैं, ठीक है, मात्राएं जैसे स्वर हैं, तो उसका अर्थ क्या है। वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। तो साथ ही दूसरा ऑप्शन है जो सही, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ठीक है, अभी आपको कभी पूछ लिया जाए तो स्वर क्या है या फिर मात्राओं का क्या अर्थ है, वर्ण के उच्चार पर लगने वाला समय। अभी हमारे पास साथियों 74वां प्रश्न है, अनार्य। अनार्य एक तत्सम शब्द है साथियों। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत से उठाकर जो शब्द बने हुए, जो संस्कृत में ही जो शब्द हैं, ठीक है, और वही संस्कृत के शब्द जब हिंदी में भी इस्तेमाल होने लगे तो उनको तत्सम का शब्द कहा जाता था। ठीक है, अनार्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा, इसका विरोधी शब्द नहीं पूछा, बल्कि इसको, इस तत्सम शब्द को, संस्कृत के शब्द को हिंदी में अब क्या कहते हैं, हिंदी में आकर ये तद्भव रूप, मतलब तत्सम का विकृत रूप, जब बिगड़ा हुआ रूप क्या है, तद्भव शब्द क्या है इसका साथियों। ठीक है, समान अर्थक क्या है। तो साथियों, आर्य, अनाड़ी, कार्यहीन, अंधेरा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह आएगा अनाड़ी। अनाड़ी शब्द तद्भव रूप है अनार्य शब्द का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 75वां प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न में देखिए आप कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, मौसम, औरत, अखबार आदि शब्द किस भाषा से हिंदी में आया। ठीक है, किस भाषा से हिंदी में आए ये शब्द, पुर्तगाली भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी, या फिर फारसी के नीचे जहाँ पर नुक्ता जरूर आना था, ठीक है, फ के नीचे, अंग्रेजी। तो साथ ही 4 विकल्प मैंने पढ़ दिए। जो सही उत्तर है साथियों अरबी भाषा के शब्द हैं तीनों, मौसम, औरत और अखबार। ठीक है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। यूजीसी नेट में पूछा जाता है, डीएसएसबी में पूछा जाता है, अन्य स्टेट की जो हिंदी की कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती है साथियों, उसमें भी ये पूछे जाते हैं इस प्रकार से प्रश्न, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए, जिनको हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 76वां प्रश्न है साथियों, देखते हैं इसको। संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संकर शब्द कौन से होते हैं। एक तो होते हैं योग, एक होते हैं रूढ़, एक होते हैं एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, है ना, ऐसे शब्द भी होते हैं ना साथियों। तो उसी प्रकार से संकर शब्द भी होते हैं। इसकी क्या परिभाषा है देख लेते हैं। जो शब्द हिंदी के साथ साथ किन्हीं अन्य भाषाओं के योग से बने हैं। दूसरा विकल्प क्या है, जो शब्द के टुकड़े नहीं होते, जिन शब्दों के, अगला विकल्प है जिन शब्दों के उच्चारण करना कठिन होता है, जब जो शब्द लिखने में कठिनाई होती है। साथियों, ये तीनों विकल्प गलत हैं, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल गलत हैं। तो संकर शब्द किनको कहा जाता है देख लीजिए, जो शब्द
हिंदी के साथ किन्हीं अन्य भाषाओं के जोग से बने हैं। साथियों देखिए, एक शब्द की परिभाषा दे रहा हूँ मैं, रेल शब्द है ना, रेल शब्द ये इंग्लिश का है ना, RAIL है ना, इंग्लिश का शब्द है ये। तो साथियों अभी इसके साथ गाड़ी जोड़ दिया जाए, गाड़ी हिंदी का शब्द है, ठीक है, इसके साथ गाड़ी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, रेलगाड़ी, है ना। तो हालांकि समास बन जाता है, लेकिन जो शब्द हिंदी के साथ किन्हीं अन्य भाषाओं के जोग से बने हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। जो आप लिख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं, ठीक है। आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है ये वाला प्रश्न। तो 77वां प्रश्न है हमारे सामने, रचना के आधार पर शब्द का कौन सा भेद बहुव्रीहि समास का एक रूप होता है। साथियों शब्द के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। लेकिन रचना के आधार पर अलग भेद हैं उसके, ठीक है, और प्रयत्न के आधार पर या बनावट के आधार पर अलग है, ठीक है। तो ये रचना के आधार पर कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुव्रीहि समास का एक रूप होता है। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या संकर शब्द। तो साथियों आपको बता दूं, योग रूढ़ शब्द जो है, ठीक है, ये योग रूढ़ शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास का एक रूप होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, गजानन है ना, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है साथियों। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न में, बहुव्रीहि समास का ये रूप है। 78वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संकर शब्द का रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। पहला विकल्प रेलगाड़ी, दूसरा आज, तीसरा विद्यालय, चौथा गजानन। साथियों एक एक शब्द को समझाऊंगा। ये शब्द जो है संकर शब्द है, ठीक है। पहला, अगर हम इसको रेल को तोड़ दिया जाए, जहाँ रेल को मतलब ऐसे रेल को नहीं तोड़ना है, मतलब रेल शब्द को अलग कर दिया जाए, गाड़ी शब्द को अलग कर दिया जाए, तो दो शब्द हमें मिल जाते हैं। गाड़ी हिंदी का है और रेल जो है वो इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। तो संकर शब्द का रूप कौन सा हो यहाँ पर, रेलगाड़ी। अभी दूसरा शब्द साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है, रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये इसके दो हिस्से नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से ये एक शब्द है, ठीक है। अभी आगे विद्यालय शब्द, साथियों विद्यालय शब्द ये साथियों यौगिक शब्द हैं, ठीक है, यौगिक, विद्या प्लस आल्य, ओके। अभी तीसरा जो है गजानन, साथियों ये योग रूढ़ शब्द है, ठीक है साथियों। इसको बहुव्रीहि समास का रूप भी माना जाता है, ठीक है। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ऊपर वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं। रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है साथियों। 3 रूप होते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। अभी हम चलते हैं 79वें प्रश्न पर, 79। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, मतलब जो अपने ही देश का है। बटन, पगड़ी, कैमरा, बैंक। तो आपको तो पता ही होगा, पगड़ी शब्द जो है ये देसी भाषा का है, हमारे ही भाषा का है, ठीक है। बटन इंग्लिश का है, कैमरा इंग्लिश का है, बैंक भी इंग्लिश का है, ठीक है साथियों। अभी हम चलते 80वें प्रश्न पर। तो शब्द वाक्य है, वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। लिपि, पद, शब्दांश या शब्दावली। तो साथियों सही उत्तर है पद, रूप भी इसको कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो एक साथियों एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको। वाक्य है ना, वाक्य कोई एक बड़ा वाक्य है, इसको खंडित करने से हमें क्या मिलता है, इसको खंडित करने से मिलता है हमें रूप, ठीक है। रूप को खंडित करने से, रूप को बांटने से क्या मिलता है हमें, शब्द, ठीक है जी। शब्द से फिर क्या मिलता है हमें, शब्द को भी बांटा जाए तो क्या मिलता है, ध्वनि, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं, ठीक है सर। ध्वनि लिखा नहीं गया स्क्रीन पर, चलो कोई बात नहीं। वाक्य को खंडित करने से मिलता है पद, पद को खंडित करने से मिलता है हमें शब्द, शब्द को आगे बांटा जाए तो मिलता है हमें एक वर्ण या एक अक्षर, ठीक है। अभी हम चलते 81वें प्रश्न पर साथियों, देखिए तनिक। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी हुई पुस्तक को, मतलब हाथ में कलम पकड़कर अगर कोई पुस्तक हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना अनेक शब्दों का एक शब्द।
तो पुस्तक कहते हैं, पोथी कहते हैं, किताब कहते हैं, जब पांडुलिपि कहते हैं तो साथियों उसको कहते हैं हम पांडुलिपि। पांडुलिपि, ठीक है, ना पोथी ना किताब ना पुस्तक, इसको कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही है, अनेक शब्दों का एक शब्द। प्रश्न है 82वां, हर काम में देरी करने वाला, हर काम में देर करने वाला क्या है? दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घदर्शी या अदूरदर्शी। साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीर्घसूत्री कहा जाता है, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत बहुमूल्य वीडियो है ये आपके लिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 83वां प्रश्न है साथियों, चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपने दुष्ट मित्रों से अनभिज्ञ होना, अपनी खामियों से अनभिज्ञ होना, मतलब अनजान, अनभिज्ञ अनजान। अगला ऑप्शन है अपनी गलतियों का शिकार होना, जो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना। साथ ही दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, अपनी खामियों से अनजान होना या अनभिज्ञ होना। ठीक है, अब हम चलते हैं 84वें प्रश्न पर। सेकंड लास्ट प्रश्न है जो आज का हमारा, कॉम्प्लियंस। ठीक है, कॉम्प्लियंस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? अनुपालन, अनुपालक, संकेतक या आगामी। साथ ही पहला ऑप्शन है अनुपालन। ठीक है, आगे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, देख लीजिए, अवैतनिक। अवैतनिक शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? ऑनरेरी, हर मैजेस्टी, ऑनर, इंडिक्वेट। साथियों ऑनरेरी। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके साथियों, ये तो हो गए आज के 15 प्रश्न। तो साथियों ये तो रही आज की वीडियो, 71 से लेकर 85 तक हमने प्रश्न आपके साथ साझा करे। अगली वीडियो हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक मेरी बात सुन लीजिए कि एक लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक हमारा आदिकाल के 35 प्रश्नों का है, बहुत बहुमूल्य प्रश्न हमने वहाँ पर डाले हुए हैं, उसको भी आप देखिए पूरी वीडियो को, यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी है। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई बात है, कोई किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो हमें बताइए, ताकि हम वीडियो बनाएं आपके लिए। और धन्यवाद, आपने वीडियो पूरी देखी, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और धन्यवाद साथियों। सुरक्षित रहें, घर पर रहें।